तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था मेन मेमोरी में, जिसको हम बायोस कहते हैं, जो कि डॉस फाइल में होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि चेंज नहीं होती, प्रोग्राम में उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्रोग्रामर ही उसको चेंज कर सकता है। अब मेन मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो द मेन मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर डेट होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिसमें कंप्यूटर पे आपका डेटा होल्ड होता है और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं फॉर प्रोसेसिंग के लिए, और यहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है। यानी आपने कोई भी कैलकुलेशन दी है, मैथमेटिकल वैल्यूज़ दी है, तो ये सब चीज़ें आपकी कैलकुलेशन होती हैं। ऑल्दो इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद CPU, और ये कनेक्ट किसके साथ होता है? दोबारा CPU के साथ। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट मेन मेमोरी एंड इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज, इसको नाम देते हैं। यानी हमने जो बात पहले की थी, ड्रामेटिकली तौर पर शो करते हैं, आपने डेटा इनपुट किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम उसको कंट्रोल यूनिट गया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और डेटा किस में चला जाता है? फिर मेन मेमोरी में। यहाँ में जाके आपके पास डेटा मेन मेमोरी में स्टोर होता है। तो यही वो काम है जहाँ पे हम डेटा को आर्जी तौर पे या परमानेंटली तौर पे डेटा को स्टोर करते हैं, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी का नाम देते हैं। मेन स्टोरेज भी आप नाम दे सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। फिर यही सॉफ्टवेयर या लोड करनी हो तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, फ्लैश, USB, मेमोरी कार्ड अब आपके पास मौजूद हैं, डेटा कर सकते हैं। अब मेमोरी में भी जो डेटा स्टोर होता है वो दो किस्म का था। एक तो रीड ओनली मेमोरी, जिसको हमने पढ़ा चेंज नहीं हो सकता था, और दूसरी होती है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम की बात करें, रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट्स रियली मेन स्टोर इन द प्लेस, जो कि आप जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को आप हासिल भी करते हैं, तो ये मेन मेमोरी पे आप हासिल करते हैं। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब भी कोई भी प्रोग्राम रन करेगा तो इसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो रैम कैरी करेगा और उसको आउट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचा के भेजेगा, एज अ रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलेशन में, मैथमेटिकली या एक्सप्रेशन में देगा। रैम जो आपकी कंप्यूटर में है ये ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन रैम ही करवाती है। व्हेन वी हैव टू स्विच ऑफ कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो रैम में जो डेटा होगा, क्योंकि ये आर्जी तौर पे डेटा होता है, ये डेटा आपका क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर्ड आपके पास रैम में नहीं रहता। अब रोम की बात करते हैं तो रोम हम पहले बात कर चुके हैं, रीड ओनली मेमोरी, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग की मेन मेमोरी कहलाती है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस और डेटा इनसाइड द कंप्यूटर ओवर रिटर्न नहीं हो सकता, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये ओरिजिनल जैसे डेटा होगा वही रहेगा। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, पावर ऑफ करें या ऑन करें, तो इसका डेटा आपके पास लॉस नहीं होता। इसके बाद मेन मेमोरी के साथ ही हमारे पास कुछ और डिवाइसेस आ जाती हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। क्योंकि रैम में जो आपके पास आ गई, ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में काम करती हैं, स्पीड के साथ काम लेना, एक्यूरेसी के साथ काम लेना, तो आप रैम इस्तेमाल करते हैं। फिर रैम के बाद डी रैम आ गई, फिर ड्यूलेबल मेमोरी रैम आ गई, फिर आप उन रैम्स को अपग्रेड फॉर्म में गीगाहर्ट्ज़, मेगाबाइट्स, अप टू 100 टेराबाइट तक अब आप सबसे ज़्यादा उनको यूज़ भी करते हैं। लेकिन जो रोम है इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ की इन्होंने मेंशन नहीं किया, इसमें एक और मेमोरी भी शामिल होती है जिसको कहते हैं कैशेस मेमोरी, जो सबसे फास्ट और तेज़ तरीन होती है वो होती है आपकी कैशेस मेमोरी। इसमें डेटा आर्जी तौर पे आपके पास स्टोर होता है, परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होता, लेकिन कोई भी वेब पेज, कोई भी लिंक, कोई भी वीडियो, ऑडियो, आपने कोई भी चीज़ ब्राउज़र में देखी है तो वो सब चीज़ आपकी किस में स्टोर हो रही होती है? कैशेस मेमोरी। अमूमन आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल की स्पीड और परफॉर्मेंस कम होती है, तो आप उसको ठीक करने के लिए आप कैशेस मेमोरी को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। वो इसलिए होती है कि उस पर बैकएंड फाइल की ओरिजिनल पाथ तो फाइल का नहीं होता, लेकिन कम अमाउंट की फाइल उसी डेटा में क्या हो रही होती है? स्टोर हो रही होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो ये स्टोरेज इस डिवाइस विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेटा को स्टोर करती है, डेटा को रिट्रीव करती है और इन्फॉर्मेशन हासिल करने का काम करती है। इन्हें हम नाम देते हैं स्टोरेज डिवाइसेस का, जिस पर आप चाहें तो परमानेंटली डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो टेम्परेरी तौर पे भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास कौन कौन सी होती हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं, जिनके आपने अमूमन नाम सुना हो। हार्ड डिस्क, आपके पास CD-ROM, आपके पास फ्लैश जो USB होती है, मेमोरी कार्ड्स,
फ्लॉपी डिस्क। तो ये वो ऑप्टिकल डिवाइसेस भी कहलाती हैं जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं। सबसे पहले इसका काम ही ये है कि ये डेटा आप कंप्यूटर में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने यूज़र के लिहाज से हार्ड डिस्क की एक्सेसिबिलिटी को लेते हैं और उसमें डेटा स्टोर करते हैं, जिसको एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। ये इंटरनल में नहीं आती, ये एक्सटर्नल स्टोरेज में आती है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। एडिशन ऑफ मेमोरी में मज़ीद मेमोरी को इजाफा भी कर सकते हैं। बैकअप के तौर पे अपना डेटा मेन मेमोरी का भी रख सकते हैं। और डेटा परमानेंट स्टोर करें, लाइट ऑफ हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो या कंप्यूटर ऑफ कर दें तो डेटा आपका उस ड्राइव में या मेमोरी में आपके पास क्या रहता है, स्टोर रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पहली डिवाइस, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को अमूमन लिखा जाता है HD। हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज है जो कि डिवाइस आपके पास कंप्यूटर को परमानेंटली स्टोर करती है और इन्फॉर्मेशन को वन और मोर मैग्नेटिक डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट होती है। यानी इसके अंदर 3 से 4 CD-ROM टाइप की डिस्क होती हैं जिस पर डेटा स्टोर हो रहा होता है। इसको हार्ड डिस्क कहते हैं। और ऊपर मैग्नेटिक बार होती है जो इसके डेटा को रीड करती है। ये मोर स्टोरेज और सबसे अच्छी डिवाइस है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं। कुछ कंप्यूटर सिस्टम में ये बिल्ट इन होती है और कुछ में आप लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाई जाती है। फिर बिल्ट इन डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ ही मदरबोर्ड के साथ आती है उसको कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। आप अब तो इसका इतना यूज़ नहीं, पहले ये बहुत यूज़ होती थी, जो कि मैग्नेटिक एक फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसमें कार्बन टाइप शीट होती थी, एक्सिल राइट शीट की। 1.2 MB का ये डेटा स्टोर करती थी और 1/4 इंच इसका कैपेबल टाइप ऑफ डेटा होता था। और फिर ये साइजेस में आई 3.5 इंचेस में और 1.44 MB का डेटा स्टोर करती थी। 1987 में इनका आगाज़ हुआ था और फ्लॉपी डिस्क को हमने यूज़ किया। 1987 से लेके 2005-06 तक यूज़ होती रही। अब भी शायद किसी डिपार्टमेंट में यूज़ होती हों, लेकिन अब इनका यूज़ ख़त्म हो गया। ये भी हमारे पास रिमूवेबल डिवाइस है जिसमें जब चाहें डेटा स्टोर कर सकते हैं और डेटा को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थी MBs में, इसमें डेटा स्टोर होता था। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड की कोई फाइल या एक्सेल या पिक्चर्स वगैरह हो तो आप इसमें सेव करते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। पेज नंबर हमारे पास 420 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन स्टोरेज डिवाइसेस के साथ ही एक रेलेवेंट टॉपिक है जिसको हमने मेमोरी यूनिट्स का नाम दिया। क्योंकि मेमोरी यूनिट्स में जब डेटा आया था तो ये पहले बिट्स में आया था, फिर बाइट्स में आया था, फिर मेगाबाइट में, फिर किलोबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर अब टू टेराबाइट, और अब वो भी हो तो पैटराडाइट भी हम कहते हैं, पैटराबाइट या पैटाबाइट में हम डेटा को यूज़ करते हैं। ये सब कैपेबिलिटीज़ मेमोरी यूनिट के साथ है। क्योंकि कंप्यूटर एक हमें मालूम है कि वंडरफुल एक हमारे पास मशीन है जो वैरायटी ऑफ टास्क हमारे पास परफॉर्म करती है, कैपेबिलिटी ऑफ डेटा को स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो पहले बिट्स और बाइट्स में ही सेव होता है। जो बिट्स और बाइट में हम मेजर करते हैं मेमोरी स्टोरेज में कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है डिजिट फॉर्म में। ये बेसिस बाइनरी फॉर्म होती है, या तो डेटा 2 में लेगा 0 1 जिसको ऑफ ऑन पढ़ते हैं हम, उसी के पॉइंट्स में अल्फ़ाबेटिकली ये डेटा को क्या करता है, स्टोर। यानी जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं इसे लेकर Z तक 1 2 3 या काउंटिंग है और तो ये सब बाइनरी में कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर क्योंकि मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, इस्तेमाल। अब 1 बाइट 1 कैरेक्टर का था जो कि स्टोरेज डिवाइस कैपेबल डेटा स्टोर करता था 1000 मिलियन बिलियंस ऑफ बाइट के लिहाज से डेटा स्टोर करता है, जिनको हम किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट के नाम से भी यूज़ करते हैं। इसी के साथ जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ बाइट्स हमारे पास मेगाबाइट में है, कंप्यूटर स्टोर करता है, अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है CD-ROM। CD-ROM में जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं CD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कॉम्पैक्ट डिस्क इज नोन एज CD-ROM। ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा, 2 किस्म की CD-ROM है। एक में सिर्फ डेटा रीड किया जाता है और एक में रीड और राइटेबल होता है। फिर CD में ही नेक्स्ट फॉर्म आई DVD से नेक्स्ट फॉर्म वाइट CD कहते हैं, उसको ब्लू CD DVD भी कहते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारे पास आई थी ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी। इसका साइज़ 4.75 इंचज़ था, 4.75 इंचज़ इसका साइज़ था। 650 MB का डेटा सिर्फ इसमें स्टोर होता था, यानी
फ्लॉपी में क्योंकि डेटा इतना स्टोर नहीं होता था, तो आरजी डिवाइस जो पहले बनाएगी वो CD रोम आई। फ्लॉपी और हार्ड डिस्क क्योंकि मैग्नेटिक मीडिया था, उसमें डेटा इतना ज़्यादा जब पहले स्टोर नहीं किया जा सकता, तो 10 सालों के बाद ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए एक CD रोम बनाया जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है, जिसमें हम CD में डालकर उसका डेटा यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहलाती है। इसके लिए डेटा को आप CD इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में। अगर तो आपने डेटा CD डाली है जो रीड एंड राइटेबल है और रीड भी करती है, तो उसके ऊपर हम डेटा को पेस्ट करते हैं और उस साइज़ में मुताबिक पेस्ट भी हो सकता है, और रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आम CD रोम नहीं होता, उसको CD राइटर कहते हैं। जो CD रोम होगा वो सिर्फ रीड का काम करेगा, राइट का काम नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ आउटपुट यूनिट आ जाते हैं। 17.6.4 पेज नंबर 420 पे हेडिंग है। क्योंकि डेटा इनपुट दिया, डेटा स्टोरेज में सेव हुआ, मेन मेमोरी में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स का काम किया, CPU का काम किया, और उसके बाद हमें कुछ रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो जो चीज़ हमने कैलकुलेट की, सॉल्व की, वो हमें मिलेगी आउटपुट डिवाइसेस से मैसर होती है। आउटपुट डिवाइसेस में दो तरीके होते हैं, या तो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा या हमें हार्ड कॉपी में मिलेगा। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट की बात करते हैं। अपने कंप्यूटर की हमने बात की थी, डेटा इनपुट दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया, वो प्रोसेस हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ। मेमोरी में स्टोर होने के बाद अब हमें उसकी क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो जो आउटपुट होगी ये दो फॉर्म में आपको मिलती है। एक हम उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी और एक हम उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। अब जो कंप्यूटर है, आउटपुट डिवाइस, वो इन्फॉर्मेशन या रिज़ल्ट जो हमने कंप्यूटर को दी थी वो हमें हासिल होती है, तो उसे हम आउटपुट के तौर पर हासिल करते हैं थ्रू आउटपुट डिवाइसेस के, जो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। द रिज़ल्ट ऑफ अपीयर, जो मॉनिटर पर आपको रिज़ल्ट शो होता है, कोई भी पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, MS वर्ड, एक्सेल का कोई भी पावर डॉक्यूमेंट का काम, तो वो सब जो कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो रही है वो सब सॉफ्ट कॉपी है। मोबाइल पे भी आप जो मैसेज पढ़ रहे हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी है। आप इंटरनेट की कोई चीज़ ब्राउज़ कर रहे हैं या ईमेल आई है तो वो भी सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है। हार्ड कॉपी में क्या होगा कि वही चीज़ जब हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में, इसी प्रिंटेड फॉर्म में, पेज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, थ्रू प्रिंटर हम आउटपुट लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। द रिजल्ट ऑफ प्रिंटेड ऑन द पेपर आर नोन एज हार्ड कॉपी कहलाती है। जो परमानेंट होती है, पेज ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए तो तभी डेटा ख़त्म होता है, वरना आपका डेटा ख़त्म नहीं होता। आज का यही टॉपिक था जी, हमारा आसान तरीक टॉपिक्स थे। इन्हीं दो टॉपिक्स को आपने एज इट इज़ नोट करना है। बुक टू बुक जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, यही आपके पॉइंट्स नोट भी होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।